केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि कैसे? क्या पशु पक्षी कोई कर्म नहीं करते? केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि क्यों कहा जाता है? अनिकेत जी का सवाल। क्या कभी आपके मन में भी इस तरह का सवाल उठता है कि केवल मनुष्य योनि को ही कर्म प्रधान योनि क्यों कहा जाता है, शेष को क्यों नहीं कहा जाता है, जबकि पशु पक्षी और देवता भी तो तमाम कर्म करते हैं? तो केवल मनुष्य योनि को ही कर्म प्रधान योनि क्यों कहा जाता है? सवाल तो जायज है, परंतु बावजूद इसके इसमें भी कोई शक नहीं है, आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि केवल मनुष्य योनि ही कर्म प्रधान योनि कही गई है, शेष सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं। यह बात अलग है कि उनमें से तमाम योनियां ऐसी हैं जिनके पास मनुष्य से कहीं अधिक विशेषता होती है, किसी विशेष आर्ट में, किसी विशेष कला में। और वो कला उस जाति के केवल एक ही जीव में नहीं होती, उस जाति के सारे जीवों में होती है। जैसे यदि सूंघने की कला के बारे में बात की जाए तो जितने भी कुत्ते हैं ना, उन सारे के सारे कुत्तों में सूंघने की तीव्रता बहुत अधिक होती है, परंतु मनुष्यों में, सारे के सारे मनुष्य में कोई भी एक विशेषता सब में समान रूप से नहीं होती। हाँ, सभी चीते तीव्र गति से दौड़ते हैं, सारे के सारे बगुले ध्यानस्थ होने में माहिर होते हैं, सारे के सारे कौवे बराबर चेष्टा करने में माहिर होते हैं, परंतु मनुष्यों में, अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। परंतु सारे के सारे मनुष्य कर्म कर सकते हैं, कर्म। हालांकि सारे के सारे जीव और भी कर्म करते हैं, परंतु जहां बुद्धि का स्तर है उनमें कई ऐसे हैं, देव योनियों में भी, कि उनके पास बुद्धि मनुष्य से अधिक होती है, परंतु वो केवल भोग के लिए कर्म करते हैं। और मनुष्य भोग के साथ साथ सर्जन के लिए भी कर्म करता है। शेष कोई भी प्राणी सर्जन के लिए कोई कर्म नहीं करता, केवल भोग के लिए ही कर्म करता है। इसलिए मनुष्य योनि को कहा जाता है कर्म प्रधान योनि। कर्म करने की जितनी विविधता मनुष्य योनि में होती है, यानी मनुष्यों के पास होती है, उनमें से 1% भी किसी योनि में होती ही नहीं है। मनुष्यों के कर्म केवल भोग के लिए नहीं होते, जैसा कि कहा गया, मनुष्य के कर्म सर्जन के लिए भी होते हैं। शेष जितनी भी योनियां हैं उनमें से कई के पास बुद्धि का स्तर तो मनुष्य से भी अधिक हो सकता है, हालांकि अधिकांश के पास कम ही होता है, परंतु एक चीज जो मनुष्य को शेष सारी योनियों से अलग करती है वो है विवेक। मनुष्य में विवेक होता है। यह बात अलग है कि सभी मनुष्यों में विवेक नहीं होता, कुछ में कम होता है, कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता, और कुछ में विवेक बहुत अधिक होता है। तो मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, शेष योनियां विवेकशील नहीं होती। दूसरे, केवल मनुष्य ही है जिसे कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, शेष को अपनी मनमर्जी का कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। या यदि स्वतंत्रता कह भी दें तो वो जो चाहे वो नहीं कर सकते, परंतु मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म कभी कभी उसको तमाम सुख देते हैं और कभी कभी उसे तमाम दुख देते हैं, परंतु बावजूद इसके सुख और दुख की परवाह ना करके मनुष्य लगातार कर्म करता है, लगातार कर्म करता है और कर्मों के फल को भोगता है। परंतु मनुष्य योनि के अतिरिक्त जो शेष योनियां हैं, उन योनियों के प्राणी जो भी कर्म करते हैं वो केवल कुछ ही कर्म होते हैं, खाना पीना और सो जाना, या फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर लेना। इसके अतिरिक्त वो कोई सृजनात्मक कार्य नहीं करते, या फिर कोई भी कार्य करते समय वे परिणाम का विचार नहीं करते, अच्छे या बुरे का विचार नहीं करते कि ये कार्य करेंगे तो अच्छा होगा, ये कार्य करेंगे तो बुरा होगा, ऐसा विचार वो करते नहीं। कहाँ से करें? उनमें कोई विवेक थोड़ी होता है, विवेक तो केवल मनुष्य के अंदर होता है। ये अनमोल चीज़ परमात्मा ने केवल और केवल मनुष्य को ही दी है। ये चीज़ तो देवताओं और पितरों को भी ईश्वर ने नहीं दी, मनुष्य को दी है। और इसीलिए मनुष्य ही है वह सर्वोत्तम कर्म प्रधान योनि का मालिक जो ईश्वर प्राप्ति का यत्न कर सकता है।
इस कार्य को ना देवता कर सकते हैं, ना पितर कर सकते हैं, ना प्रेत कर सकते हैं, ना भूत कर सकते हैं, ना अधम नीच योनियों के प्राणी कर सकते हैं। इस कार्य को केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए ये मनुष्य योनि ही है सर्वश्रेष्ठ योनि, और इसी को कहा जाता है कर्म प्रधान योनि। शेष सारी योनियां भोग योनियां हैं। जो कर्म भी करते हैं ना, तो वो केवल और केवल भोग भोगने के लिए, सृजन के लिए कोई कर्म वो करते ही नहीं। तो इसलिए चूंकि 184 योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि का शरीर हम सभी को प्राप्त हुआ है, तो हमें इसकी कीमत डालनी चाहिए, इसका मोल डालना चाहिए। और इसका मोल क्या है? सर्वोत्तम कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति का यत्न करते रहें, आत्म साक्षात्कार करने का यत्न करते रहें, अपने आप को पहचानने का यत्न करते रहें कि इस मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद किसी दूसरी योनि में, जो भोग योनि है, जहां कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, यदि मान भी लिया जाए कि स्वतंत्रता है, परंतु वहां विवेक नहीं है कि कुछ किया जाए, क्या किया जाए, क्या सर्जन किया जाए, क्या नया किया जाए, ये समझने की, ये सोचने की क्षमता किसी अन्य योनि में होती ही नहीं। इसलिए इस मनुष्य योनि को प्राप्त किया है ना, तो इसका मूल्य डालने की लगातार कोशिश करते रहें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करते रहें, प्रभु का भजन करते रहें, क्योंकि मनीषा जन्म दुर्लभ, देह ना बारंबार तरबर फल, जो ही गिर पड़ा बहुरी ना लागे डार। ये मनुष्य तन अनमोल है, बार बार नहीं मिलना, तो इसकी कीमत डाल लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। सनातन धर्म में ऐसी अनेक पौराणिक और बौद्ध कथाएं प्रचलित हैं, सहसा जिन्हें देख, पढ़ और सुनकर उनकी सत्यता पर यकीन नहीं होता, परंतु जब उनकी गहराई में उतरकर देखा जाता है तो पता चलता है कि वास्तव में लिखा कुछ है और उसका भाव कुछ और है। दास ने एक चैनल शुरू किया है, हिंदुस्तानी गौरव। इस चैनल पर ऐसी तमाम कथाओं का मूल भाव प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा, अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस कहानी का वास्तविक अर्थ यह होता है। हमारे भारतीय इतिहास को कई बार तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, उसे नीचा दिखाने के लिए। तो इस चैनल पर हमारी तमाम गलतफहमियां दूर होंगी और हमें पता चलेगा उन पौराणिक कथाओं की वास्तविकता का। तो आप इस चैनल को जरूर देखिएगा। इस चैनल पर मैं प्रत्येक रविवार को शाम 6 बजे एक वीडियो प्रसारित करता हूं, जो बहुत ही काम की होती है। हर सनातनी को उसे देखना आवश्यक है, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे वो कुछ भी भाव रखता हो। आप भी जरूर देखिएगा, भूलना नहीं, रविवार शाम 6 बजे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।